Hello and welcome everyone to class 10th English class. So uh, we were doing chapter 2nd and today in this video we will end up chapter number 2nd Nelson Mandela. तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था यहाँ तक कि मंडेला ने बताया था कि हर इंसान के पास दो जिम्मेदारियाँ होती हैं, दो ड्यूटीज़ होती हैं, एक अपने परिवार के प्रति और एक जिम्मेदारी अपने देश के प्रति। अब हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 22 सेकेंड पैरा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मंडेला कहते हैं कि मैं पैदाइशी मेरे अंदर आज़ादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ था और जन्म के समय मैं बिल्कुल फ्री था और फ्री हर एक तरीके से जहाँ तक मैं जान सकता हूँ। मैं हर एक तरीके से फ्री था, पैदा हुआ था, हर चीज़ की मुझे आज़ादी थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं आज़ाद था अपने माँ के झोपड़ी के इर्द गिर्द के खेतों में घूमने का। फ्री टू स्विम, मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं फ्री था जो धीरे धीरे बैल जाते हैं उनके ऊपर बैठ के उनके साथ मूव करने के लिए मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मंडेला कहते हैं कि जब तक मैं अपने पिता और अपने जाति के रीति रिवाज को मानता रहा तब तक मुझे आदमी और भगवान द्वारा बनाए हुए किसी भी नियम से मुझे परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जब कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरा जो बचपन की जो फ्रीडम मैं सोचता था कि मैं फ्री हूँ, वो एक तरीके का इल्यूजन था। वो मुझे लगता था कि ये मैं फ्री हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं फ्री नहीं था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. कहते हैं लेकिन जब मैं जवान हुआ तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही ले ली गई थी और तब से मुझे आज़ादी की भूख शुरू हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। कहते हैं कि वो आज़ादी की भूख कैसे देश तक पहुंची उसके बारे में वो बता रहे हैं। कहते हैं कि जब वो स्टूडेंट थे तब उनको फ्रीडम सिर्फ अपने खुद के लिए चाह रही थी। उनको द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो फ्रीडम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। और वो कैसी फ्रीडम, वो भी बहुत परमानेंट फ्रीडम नहीं, बस जब मैं चाहूँ मैं रात को बाहर रुक सकूँ, ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए थी। जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं चला जाऊँ, ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए थी जब मैं स्टूडेंट था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, I yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। कहते हैं कि जब मैं और बड़ा हुआ, जब जोहान्सबर्ग में आया तो मुझे फ्रीडम किस चीज़ में चाहिए थी? मुझे अपनी बेसिक्स नीड्स को कैरी आउट करने के लिए फ्रीडम चाहिए थी। मैं अपने काम के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से मैं अपनी अर्निंग कर सकूं और उसको बचा के रख सकूं, ऐसी फ्रीडम चाहिए थी। मुझे आज़ादी चाहिए थी कि मैं शादी कर सकूं और अपनी फैमिली अपने साथ रख सकूं। तो ये आज़ादी थी मेरी जब मैं बड़ा हो गया था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन मंडेला कहते हैं धीरे धीरे मैंने ये देखा कि सिर्फ मैं ही आज़ाद, मेरी ही आज़ादी नहीं काटी गई थी, बल्कि मेरे भाई भी आज़ाद नहीं थे, मेरी बहन भी आज़ाद नहीं थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed,
बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और उनको धीरे धीरे ये उन्होंने देखा कि सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम जो है उसको नहीं काटी गई थी, बल्कि वो सारे लोग जो उनकी तरह दिखते थे उन सारे लोगों की फ्रीडम काटी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्री ऑफ माई पीपल। कहते हैं कि उसी दिन से मैंने नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और तब से मेरी जो आज़ादी की भूख थी वो मुझसे शिफ्ट हो गई, और अब मैं सिर्फ अपनी ही आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे लोगों की आज़ादी के बारे में मैं सोचने लगा। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। कहते हैं और यही जो चाह थी कि मेरे लोग आज़ाद रहें और अपनी ज़िंदगी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं, इसी इच्छा ने मुझे बदल के रख दिया। जो पहले एक डरा हुआ नौजवान व्यक्ति था वो आज बहुत ही बहादुर बोल्ड बन के आपके सामने खड़ा है। वो यही इच्छा थी कि मेरे लोग आज़ाद हों, उस इच्छा की वजह से मैं ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल। और उसी इच्छा की वजह से वो इंसान जो कि नियम और कानूनों को अच्छी तरीके से मानता था वो एक क्रिमिनल बना। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और उसी इच्छा शक्ति ने लोग मेरे आज़ाद रहें, उसी इच्छा शक्ति ने एक ऐसे इंसान को जो कि अपने फैमिली को प्यार करता था, एक लविंग हस्बैंड था, उस आदमी को बदलना पड़ा एक ऐसे इंसान में जिसके पास घर नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और उसी इच्छा शक्ति ने एक ऐसे इंसान को जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसको एक भिक्षुक की तरह जीना पड़ा। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। मंडेला कहते हैं मैं बहुत बड़ा कोई उदारवादी या बहुत बड़ा सेल्फ सेक्रीफाइंग नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के मॉरल्स नहीं हैं। वर्चुअस मतलब उनके पास हाई मॉरल्स हों। तो कहते हैं मेरे पास हाई मॉरल्स नहीं है या मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इंसान भी नहीं हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन मैं ऐसा भी इंसान नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जो है एक ज़िंदगी ऐसी जीता रहूँ गरीबों वाली और बिना फ्रीडम के अपनी ज़िंदगी को जीता रहूँ। फ्रीडम इज़ indivisible। The chains on any one of my people were the chains on all of them। The chains on all of my people were the chains on me। वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो अनडिवाइडेड है, उसको बांटा नहीं जा सकता है। अगर किसी के ऊपर जंजीर है तो वो मेरे लोगों के ऊपर जंजीर है, और अगर मेरे लोगों के ऊपर जंजीर है तो वो जंजीर मुझ पे भी है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। A man who takes away another's man's freedom is a prisoner or hater। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। वो कहते हैं कि जो उत्पीड़न करने वाला है और जो उत्पीड़न सहने वाला है, एक इंसान जो दूसरे इंसान के फ्रीडम को ले लेता है, जो उसकी फ्रीडम को छीन लेता है, वो एक प्रिजनर के समान है। और वो एक ऐसे सलाखों के पीछे होता है, वो नैरो माइंडनेस समुचित दिमाग उसका होता है, बहुत ज़्यादा वो ब्रॉडली सोच नहीं पाता है। ऐसे बार्स के पीछे वो अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करता है। कौन? जो कि दूसरों की फ्रीडम को छीनता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को लेता हूँ तो सही मायने में मैं भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री
when my freedom is taken from me। ठीक उसी तरीके से अगर किसी की फ्रीडम उससे छीन ली जाती है तो जिस तरीके से वो फ्री नहीं हो पाता है, उसी तरीके से अगर आप किसी की फ्रीडम छीनते हैं तो आप भी फ्री नहीं हो सकते हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं लास्टली कि जो उत्पीड़न करने वाला है वो तो प्रिजनर है ही, लेकिन जो उत्पीड़न सहने वाला है, जिसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, वो भी धीरे धीरे अपनी फ्रीडम को पाने के लिए, अपनी फ्रीडम की चाहत के लिए वो अपने अंदर की जो ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता है, उसको वो खोने लगता है और बाद में वो अमानवीय हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। We will do the question answer of this chapter in the next session. Till then, read and revise this chapter. Thank you.